नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र मौर्य। आज का अपना विषय है कि बहुत लोगों के अलग अलग बातें आती हैं। क्या भाई हम पे बड़े बड़े संकट आ रहे हैं। कोई बोलता है हमारा झगड़ा तंटा कोर्ट कचहरी आ रही है। कोई करता बड़ी बड़ी सी बीमारियां हमारे घर में चालू है, मुझ पे भी बड़ी सी बीमारी चालू है, ऐसा भी लोग कहते हैं। अलग अलग प्रकार का सबका अलग अलग। कोई बोलता है हमारे बच्चे की पढ़ाई में दिल नहीं लगता है। कोई कहता है भाई हमसा हमारे जो भी समझा हमारे कर्म बार बार खराब होते हैं, यानी कुछ ना कुछ गलतियां हमसे होती चली जाती है। हम करना नहीं चाहते, फिर भी हमसे गलतियां होती ही चली जाती हैं। हम करें तो क्या करिए, इस प्रकार का सवाल बहुत लोगों के दिल और दिमाग में रहता है। कैसा रहता है, हम जब तक हमारी पुण्य अच्छी है, हमारे कर्म अच्छे हैं, जब तक हमारी कुंडली के जो है ना दशा अंतरदशा महादशा अच्छे है, तब तक हमारे सारी बातें अच्छी है। अन्यथा बड़े से बड़े संकट आने की संभावना बनी रहती है हमारी। तो दोस्तों, बड़े बड़े जो लोग रहते हैं ना, जिंदगी में परेशान होकर फिर ये सवाल करना शुरू कर देते हैं। ठीक, आपको एक सवाल बताता हूँ आपको। एक दिन कैसा है कि वही कर्म क्या करना चाहिए, उस पर छोटी सी स्टोरी आपको बता रहा मैं। एक समुद्र के ठिकाना स्थान पे, समुद्र के बोले चौपाटी पे एक बुजुर्ग इंसान घूम रहे थे। तो उन्होंने देखा सुबह सुबह के समय पे कि बहुत सी स्टारफिश मछलियां समुद्र के किनारे पे यानी बाहर आ चुकी है और तड़प रही है। समुद्र की जब बड़ी लाट आती है कि ना, समुद्र का पानी वो बहुत जम से कभी कभी आता है, और बहुत सी छोटी छोटी मछलियां जीव जंतु जो होते हैं वो समुद्र के तट पे आते हैं, और वहां से फिर समुद्र का पानी निकल जाता है और वो वहीं पे रह जाते हैं। तो लाखों मछलियां समुद्र के स्थान पे, समुद्र के तट पे आ चुकी है, चौपाटी पे आ चुकी है, और वो तड़प रही है धूप में, सुबह की धूप में तड़प रही है। फिर ऐसा क्या करे, बुजुर्ग सोच रहा है यार इतनी मछलियां है, इसे कैसे बचाना, क्या करना। ऐसा सोच में वो आगे निकल रहे। इसी प्रकार के बाकी भी जो बहुत से लोग चल रहे थे, वो भी ये सोच रहे यार कितनी मछलियां है, कितनी मर रही, क्या कर रहे। जो भी है, जो दयावान थे वो तो उसे नहीं कहने का दिल में सोच रहे से बचाना किस प्रकार से, और जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे, उसे खाना चाहते थे, उसे साथ में लेके जा रहे थे। देखो सबकी सोच अलग अलग होती है। तो यही सोचते सोचते बुजुर्ग आगे बढ़े। तो उन्होंने देखा एक छोटा सा बच्चा उस मछलियों को उठा रहा था, समुद्र में जाके फेंक रहा था। ऐसा बार बार कर रहा था, स्पीड से कर रहा था। जितनी हो सकी मछलियां उठाना, भागते भागते आना, पानी में छोड़ देना। तो बुजुर्ग इंसान वहां से आया और वहां देखा, और उससे सवाल किया उस बच्चे से, क्यों रे भाई, बोले इतनी लाखों मछलियां बोला बेटे, तो इतनी लाखों मछलियों को बचा नहीं सकेगा ना, बोले। तो उस बच्चे ने देखा, उनके तरफ देखा, और फिर से मछली उठा और भागते भागते गया समुद्र में डाल दिया, पानी में, उसमें समुद्र में छोड़ दिया मछलियों को, छोटी छोटी मछलियों को। और इसी प्रकार से कार्य करते करते रूखानी और उत्तीस में कहा कि बोले अंकल आप भी ऐसा कर सकते ना, बोले जिस प्रकार से मैं कर रहा हूं इस प्रकार से आप भी बचाओ ना, बोले। तो जितनी बचा सके उतनी तो बचाओगे, बोले हम। मैंने अभी तक बोले बहुत देर से कर रहा, बोले मैंने बहुत सी मछलियों को बचा दिया, बोले। हम सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, बोले। तो आप भी थोड़ा हाथ लगा दे, बोले उतनी मछली बच जाएंगे, बोले लाखों में से 25-50 तो बचोगी, बोले। तो बस इसी प्रकार से जब उसके दिल और दिमाग पे, बुजुर्ग के इंसान पे, दिल पे थोड़ा सा धक्का लगा। वो बोला भाई ये तो बहुत बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात बता दिया। तो उस बुजुर्ग ने थोड़ा तो आराम आराम से जितना हो सका उसके स्पीड के हिसाब से झुक झुक कर उसने मछलियां उठाया और समुद्र के पानी में डालना शुरू कर दिया। ये देखते देखते जो बाजू की जो 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 लोग घूम रहे थे, हजारों लोग घूम रहे थे, वो हजारों लोगों ने देखा कि ये इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। क्योंकि वो भी यही सोच रहे थे कि भाई इतनी बड़ी मछलियां समुद्र में किस प्रकार से जाएंगे यानी किस प्रकार से जाएंगे, ये समुद्र में तड़प रही है। लेकिन किसी ने उसे हेल्प नहीं किया। वो बोले कि लाखों पड़ी है, कैसा बचाना है। इसी सोच में उन्होंने समय निकाल दिया। लेकिन इन दो को देखा, बच्चों को देखा और बुजुर्ग को देखा कि दोनों के दोनों काम कर रहे थे। फिर इन्होंने भी वो काम चालू कर दिया। इनके दिल को अच्छा लगा, चलो यार या हम भी कुछ मदद कर दे। तो ये मछलियां उठा के उसने समुद्र में डालना शुरू कर दिया। तो भाई 2 को देख के 10-20 ने चालू कर दिया, 10-20 को देख के 50-100 ने चालू कर दिया, 100-50-100 करते 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 पूरा जो समुद्र की साइड थी, जहां तक नजर जाती है, वहां तक के जितने लोग थे सब ने एक में को देखकर हजारों लाखों मछलियां थी वो समुद्र में छोड़ना शुरू कर दिया। और कुछ ही देर में समुद्र की जितने में तट था, जहां तक पब्लिक थी, वो पूरा समुद्र खाली हो चुका। यानी सारी मछलियां जितनी बचा सकी थी उतनी बचा ही गई। तो दोस्तों, एक छोटी सी बात होती है, छोटे से हमारी सोच बड़ी से बड़ी कदम उठा सकती है। बड़ी से बड़ी सोच हमारे छोटे से बड़े से बड़ा कार्य हमारा कर सकते हैं। किसी की जान तक हम बचा सकते हैं, और किसी को हम कुछ सिखा भी सकते हैं। छोटी छोटी बातों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और सबने अगर देख लिया कि भाई एक छोटा सा कार्य इतना बड़ा काम कर सकते थे, सब एकजुट मिलकर
सब बड़े से बड़े कार्य हम भी कर सकते हैं। तो ये जो कार्य होता है ये हमारी ज़िंदगी को बचाने के लिए बहुत होता है कि हमारी बड़ी बड़ी जो गलतियाँ ज़िंदगी में होती है, इस गलतियों को भी, जो भी गलतियाँ हमसे होता है ना, छोटी छोटी जो हमसे किसी कारण से मारे जाते हैं, नुकसान पहुंचाया जाता है, ना कुछ करते हैं, फिर बड़े जो कहते हैं ना, पुण्य का साटा किस प्रकार से बड़ा है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें जो होती है जिंदगी में कर सके तो अवश्य करें। बड़े बड़े पूजा पाठ कर नहीं कर सकते बार बार हम, पूजा पाठ करने से भी बड़ा कार्य होता है, यानी धर्म से बड़ा कर्म होता है। तो कर्म करें, आपकी जिंदगी में बड़े से बड़ी सफलता प्राप्त होंगी, बड़े से बड़े पॉजिटिविटी बढ़ेंगे, पॉजिटिव से पॉजिटिविटी बढ़ती है, इससे हमारी जो नकारात्मक शक्ति है वो नष्ट होती है और हमारे काम में सफलता आना शुरू हो जाती है। दोस्तों, ऐसी छोटी बात होती है जो हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। आप भी किसी प्रकार का कुछ करना चाहते हो तो अवश्य करना चाहिए, जिसको देखकर हजारों लाखों लोग कर पाए। नमस्कार दोस्तों।